27 साल से पहले बाप रे से जानता हूँ यार। मेरे साथ मौजूद है शाहिद भाई, और शाहिद भाई रफी साहब का जब जिक्र होता है और आपको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है, हम लोग रफी साहब को नहीं देखा लेकिन ऐसा लगता है रफी साहब आप ही जैसे होंगे। मैं उनकी जैसा हूँ, मैं कैसे मतलब पूरी छवि आपकी जो है अपने वालिद पे ही है पूरी। अच्छा, उनकी जब डेथ एनिवर्सरी हो, जब बर्थ एनिवर्सरी हो, लोगों के दिलों में जो प्यार मोहब्बत जो हम देखते हैं यहाँ पे हर साल आके देखते हैं, उसको जो आप देखते हैं तो आपके दिल और दिमाग में क्या आता है अपने फादर को लेकर, रफी साहब को लेकर? सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात नमस्कार आदाब। बहुत अच्छा लगता है, फख्र महसूस होता है कि ऊपर वाले ने मुझे इस खानदान में पैदा किया। एक तो शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह ताला का कि मुझे इस खानदान में पैदा किया। और हाँ कि इतना मतलब क्या बताऊँ कि मतलब जो मोहब्बत जो प्यार अब्बा को मिलता है और पहले से ही मिलते जा रहा है, लेकिन जो आज के दौर में जो नए नए जनरेशन भी हैं उन लोग भी अपना रफी साहब को याद करते हैं, उन लोग भी अपना रफी साहब के फ़ैन होंगे। जो पैदा उस वक्त नहीं हुए थे जब इंतकाल हुआ था, उसके बाद पैदा हुए उन लोग भी अपना रफी साहब को इतना मानते, बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं इतना यकीन भी नहीं होता है कि मतलब कि हमारे अब्बा बड़े इंसान, बड़े सिंगर थे। और दूसरा ये कि आप यकीन करिए कि मुझे सिर्फ मुझे नहीं, मैं अपने फैमिली की बात करता हूँ कि हम लोगों को वाकई नहीं पता था जब अब्बा थे जिंदा थे तब नहीं पता था कि हमारे बाप इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा गायक है, इतना बड़ा अपना पर्सनालिटी है। उस वक्त नहीं पता चला, ये हमको तब पता चला जब अब्बा का इंतकाल हुआ। उसके बाद अपना पता चला कि इतने बड़े इंसान, इतना मतलब उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि लोग उनके बदौलत मुझे मतलब मेरे पैर छूते, मेरे बुजुर्ग मेरे पैर छूते हैं और मतलब अपने आंखों से आंसू आते हैं। तब एहसास हुआ कि यार हमारे अब्बा इतने बड़े थे अब्बा के इंतकाल के बाद। उस वक्त तो हम सब यही देखते थे कि वो तो हमारे अब्बा है, मेरे पिता है, तो उस हिसाब से हम वो नज़र से देखते थे अब्बा को। कभी अपने नहीं महसूस हुआ क्योंकि हमारा घर का माहौल ही ऐसा नहीं था। हमारा घर का माहौल एकदम ऐसा था कि मतलब अपना नो फिल्म इंडस्ट्री इन्वॉल्व, और हमारे अब्बा भी अपने काम से मतलब रखते थे और सीधा घर पे आते थे अपने बीवी बच्चों के साथ। तो ही वॉज वेरी आई वुड से वेरी हम्बल, और नो सोशलाइज कभी नहीं करते। वो अपने काम से मतलब रखते थे, काम खत्म हो जाता था सीधा वो घर पे आते थे, बच्चों के साथ रहते थे। एंड वी यूज्ड टू एंजॉय ऑब्वियसली जब अब्बा साथ में रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। शायद रफी साहब कुछ लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, कभी जब घर से लोग बैठते थे तो आमतौर पर क्या लोग जिक्र करते हैं अपने कलीग्स का, अपने शूट पे जब जाते थे, रिकॉर्डिंग्स पे जाते थे, कभी उस टाइम पे आप चाहे आप काफी यंग थे जी, तो लेकिन आप लोग भी कभी खोजबीन करते थे कि गए थे किसकी रिकॉर्डिंग थी, राजेश खन्ना साहब की थी या दिलीप साहब की थी? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि अब्बा अपने काम को लेकर घर पे आते थे, मतलब ऐसा कभी नहीं। सॉरी, अब कभी ऐसा नहीं हुआ उनका कि अपने काम को घर पे लेकर आए, तो काम को उधर ही रख देते थे घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ। बहुत कम ऐसा वक्त आता था, ऐसा वाकया होता था कि अब्बा अपना लाते थे, कब जब मस्ती और मजाक होती थी तब वो बोलते थे आज मैंने ये गाना गाया, आज मैंने वो गाना गाया। इनफैक्ट अपने एक गाना था, बहुत अच्छा गाना था, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, नसीब का, हाँ नसीब का गाना था। तो वो गाना जब अपना रिकॉर्डिंग हो रही थी तो अब्बा ने घर पे जब आए तो बच्चों को बुलाया, आज तुम्हें पता, और कभी की बात है तो लेट 70s जी जी, तो आज तुम्हें पता है कि आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। He was so excited, बच्चन साहब को लेके कि मतलब एक सुपरस्टार के साथ मैंने गाना गाया। He did not realize कि मतलब he himself लेजेंड फील्ड के अंदर खुद ही एक लेजेंड है, खुद ही इतने बड़े अपने इंसान थे। सी द मॉडेस्टी ऑफ माय फादर, मतलब कि उनको ये भी
ये भी अपना नहीं होता था कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, उनमें उनके अंदर था ही नहीं ये सब। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान, और मैं अपना जिस तरीके से वो आए थे, बोले थे कि आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया, तो हम लोग भी अपने जरा एक्साइटेड हो गए। जाहिर सी बात है, हम लोग कभी अपने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं सुनते थे, कि बहुत कम वाकया कभी कभी करते थे कि बोलते हैं कि हम लोग भी बोलते थे कि अपना कितना लंबा है, हाँ, वो कपड़े क्या पहना था, घड़ी क्या पहना था, जूते क्या पहना था, ये सब हम लोग पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे और जवाब भी दे रहे कि उसने ये पहना था, उसने ये पहना था, उसने वो किया था, इतना लंबा है, मुझे तो ऐसा देखना पड़ रहा था। तो ये सब इंटरेक्शन कर रहे थे, और बहुत ही मतलब अच्छा लगा था उस वक्त। और एक जो ऐसे वाक्य और भी थे, जैसे वो गाना था कि अंदाज का गाना था, रे मामा रे मामा रे, बच्चों के साथ अपना आते थे तो वो भी मस्ती करते थे। चल आज उनको गाना सुना, तो मैंने कौन सा गाना था, तो रे मामा किसी के भी नाम ले रहे, जैसे मेरा नाम हम तो गए बाजार में लेने को शाहिद नाम ले लेते, हाँ शाहिद वाहिद कुछ ना मिला, पीछे पड़ा पाहिद, ये कुछ भी बोल देते थे। तो मतलब वो बच्चे हंसते थे, बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे, तो दिस वे ही यूज्ड टू इंटरेक्ट। कभी कभार होता था कि वो अपना काम को घर पे लाते थे, देन ऐसा मजाक किया तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हो, अदरवाइज हमें पूरे यकीन है शायद भाई, जब बच्चन साहब से हम बात करेंगे, जी हाँ, उनको जब ये किस्सा बताएंगे उनको भी जरूर याद होगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी रवि साहब के साथ जो रिकॉर्डिंग जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइएगा मुझे, हाँ हमें पता नहीं शायद उनका रिएक्शन क्या था। चलिए एक चीज चलते जाओ पूरी आपसे कि कभी आप लोगों ने जिद दी कि रफी साहब से कि मुझको स्टार से मिलना है या किसी से मिला दें आप, नहीं, और एक आप चीज और भी कि आप लोगों ने उस टाइम पे गाने की कभी कोशिश नहीं की रफी साहब के सामने, या अपनी जाहिर नहीं की अपनी इच्छा जिसको बोलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि हमारे माँ बाप दोनों मुझे नहीं, पूरी फैमिली को इंडस्ट्री से दूर रखा। उन लोग का कहना ये था, हमारे माँ बाप का ये कहना था कि अगर तुमको इस इंडस्ट्री में आना है एज अ सिंगर, या तो फिर मेरे बराबर आओ या तुम ऐसे करो। That was इम्पॉसिबल। बाप तो बाप होता है। वो तो आज भी सबके बाप है। तो इसी वजह से आई मीन वी थॉट कि एंड दैट ओनली थॉट कि मतलब इतनी जो मेहनत उन्होंने की, जो स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने जो मेहनत की, उनके बच्चे शायद नहीं कर पाए। आई मीन ही थॉट, तो जब भी अगर अपने जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंडस्ट्री में आने की कोशिश करता है, कोशिश मतलब इंटरेस्ट लेता था, तो उनको लंदन भेज देता, बच्चों को जाओ लंदन में पढ़ो, लंदन में वही सेट लो, सेट हो जाओ। तो हाफ द फैमिली इज इन लंदन, मतलब आधी फैमिली हमारी लंदन में है। इसका मतलब आपने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की? नहीं और ना भी वही होते। नहीं, मैं था लंदन। हाँ, आपने ख्वाहिश जाहिर की थी? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा, बल्कि वो तीनों से ज्यादा मैं था। हाँ, लेकिन मैं तो लंदन पढ़ाई की 4-5 साल था, मैं came back, फिर अपना अब्बा के इंतकाल से पहले ही आ गया था, and I was with हमारे साथ था। That was it। चलिए रफी साहब जहाँ भी है वो हम लोग के इंशाल्लाह जन्नत आला मुकाम में होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बच्चन साहब से बात होगी तो पटाना ये बात मैं जरूर बोलूँगा और उनको 100% याद होगी। हाँ 100% है ना। ओ चल भाई तो गाना गाए, साथ में गाए, साथ में गाए। हाँ, दोनों सुपर हिट गाना नजीब का। हाँ, चल रहा है ऋषि कपूर और बच्चन साहब। ठीक है है कुछ मैं 100% पक्का ओके। इतिहास इसको इंडस्ट्री के अंदर अब शाहरुख खान से भी